हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी। देखिए, चैप्टर हमारा चल रहा था ऑन द फेस ऑफ इट, और इस चैप्टर में जो हमने रेगुलर हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने जान लिया कि मिस्टर लैम और डेरी इन दोनों के बारे में बातें चल रही है, दोनों डिस्कशन कर रहे हैं इसके अंदर। तो बच्चों, बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि अपनी जो क्लास रेगुलर चल रही है, इसमें 3-4 वीडियो और बनेंगे इसके। लैम और मिस्टर लैम और डेरी दोनों बातें करते करते जो एक दूसरे से मतलब थोड़ा अपनापन सा आ जाता है। डेरी ने लैम को बताया कि वो कैसे रिएक्ट करता है दूसरे लोगों के प्रति, और लैम ने डेरी को बताया। हमने जब उससे कहा दोनों एक दूसरे से क्वेश्चन, तो वो डेरी ने कहा तुम बड़े अजीब हो, बड़े अजीब तरह के प्रश्न करते हो। तो ये बातें उनमें हो रही थी। उसके बाद बच्चों अब आगे पढ़ते हैं, देखो क्या होता है। ये लीजिए, दिख रहा है आप सभी को अच्छे से दिख रहा है ना। देखिए, हम यहाँ से पढ़ेंगे, टिक मार्क किया हुआ है अपना। मिस्टर लैम ने बात की, उसने कहा बड़ी अजीब बात कर रहे हो तो तुम प्रश्न पूछते हो, मेरे समझ में नहीं आता है। ऐसा उन दोनों में जो है कुछ बात हो करके वो रह जाती है। तब देखो वो क्या बोलता है मिस्टर लैम और डेरी में। मिस्टर लैम कहता है आई लाइक टू टॉक, मुझे बात करना अच्छा लगता है। हैव कंपनी, साथ दो भाई। मुझे क्या होता है, लोगों के साथ रहना, लोगों से बात करना अच्छा लगता है। यू डोंट हैव टू लुक आंसर, यू डोंट हैव टू आंसर, ये देखिए यहाँ पर होना चाहिए टू। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चन, मतलब तुम्हें जो है कोई प्रश्न उत्तर करने की आवश्यकता नहीं है। क्या होना चाहिए, यू डोंट हैव टू आंसर, डोंट हैव, यू डोंट हैव, ठीक है। तो तुम्हें जो है क्या करना नहीं पड़ेगा, तुम्हें कोई प्रश्न का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर ऑल, तुम्हें यहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं है। द गेट्स ओपन, दरवाज़ा खुला है। डेरी बोलता है यस बट हाँ किंतु। अब देखिए वो भी नहीं जाना चाहता, कुछ बातें बोलेगा यहाँ पर। क्या बोलेगा वो देखते हैं। देखिए मिस्टर लैम कहता है, क्लियर नहीं आ रहा है क्या आपको? क्लियर आ रहा है सारे बच्चों को, सब कुछ सही दिख रहा है ना। देखिए कोई भी दिक्कत हो, आपको वीडियो में क्लियरिटी नज़र नहीं आ रही तो आप तुरंत मैसेज कर दीजिए। ओके ओके, सब सही आ रहा है अब, ठीक है। ओके, देखिए आगे क्या है। मिस्टर लैम बोलता है आई हैव हाइव और बीज, मेरे पास मधुमक्खियों के छत्ते हैं। बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर, वहाँ पेड़ों पर। सम हियर बीज, कुछ मधुमक्खियों को सुनते हैं। एंड जैसे वे कहते हैं बीज बज, कि मधुमक्खियाँ जो है बजिंग करती है, यानी कि भिनभिनाती है। बट वैन यू लिसन टू बीज, जब तुम मधुमक्खियों को सुनते हो फॉर ए लॉन्ग वाइल, दे हम, तो वह गुनगुनाती है। एंड हम मीन्स सिंगिंग, मतलब वह गाती है। आई हियर दैम सिंगिंग इन माई बीज, मैं अपनी मधुमक्खियों को गाते हुए सुनता हूँ। डेरी बोलता बट आई लाइक इट हियर, किंतु मुझे अच्छा लगता है। आई कैम इन बिकॉज आई लाइक इट, मैं यहाँ पर इंदर इसलिए आता क्योंकि मुझे अच्छा लगा यहाँ पर। वैन आई लुकड ओवर द वॉल, जब मैंने ऊपर दीवार के ऊपर इसको देखा तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। उसने ऐसा बोल दिया। लैम कहता है इफ़ यू हैड सीन मी, अगर तुम मुझे देख लेते तो यू वुड नॉट हैव कम इन, तो तुम यू हैड नॉट, यू हैड नॉट, या यू वुड, ठीक है, वुड, ओके, वुड नॉट हैव कम इन, तुम बिल्कुल भी अंदर नहीं आते। नो नहीं आता, बोल नो नहीं आते। तेरी कहता है इट वुड हैव बीन ट्रेस पासिंग, तो ये क्या होगी, एक ट्रेस पासिंग होती है, मतलब ज़बरदस्ती अंदर, बिना प्रवेश के अंदर आने की, बिना प्रवेश के अंदर आना होता, ऐसा बोला गया है कि मैं ज़बरदस्ती आया हूँ तो यही किया हूँ। क्या देखिए बच्चों आगे। इसलिए हम कहता है ओह दैट्स वाई नॉट, दैट्स नॉट वाई, अरे नहीं ऐसा नहीं है। उसको बता रहा है दोनों बातें, तो उसने कुछ कहा भाई ज़बरदस्ती अंदर आना होता है मेरे लिए, तो बोला ऐसा क्यों, ऐसा नहीं है क्यों। तो डेरी कहता है आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल, मुझे लोगों के पास रहना अच्छा नहीं लगता कि लोग मेरे आसपास रहें। व्हेन दे स्टे, जब वे घूरते हैं। व्हेन आई सी दैम बीइंग अफ्रेड टू मी, जब वो मुझसे डर जाते हैं, जब मैं डरते हुए देखता हूँ, अफ्रेड ऑफ मी, तो मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। देखिए आगे क्या होता है। मिस्टर लैम कहते हैं अब आगे, यू कुड लॉक योर सेल्फ, देखो बहुत अच्छी बात बोलेगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यू कुड लॉक, तुम अपने आप को, इन योर सेल्फ, बंद कर लो, क्या, आप इन रूम, एक कमरे में। एंड नेवर लीव इट, और उसे कभी मत छोड़ो। देयर वॉज ए मैन, बोले एक बार एक ऐसा आदमी था, हु डिड दैट, जिसने ऐसा किया। ही वॉज अफ्रेड, वह बहुत ही डरा हुआ था। यू सी, तुम जानते हो, ऑफ एवरीथिंग, हर एक चीज़ से डरता था। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, संसार में हर एक चीज़ से डरता था। ए बस माइट रन ओवर हिम, एक बस उसके ऊपर से हो सकता है गुजर जाए, कुचल दे उसको।
और ए मैन माइट ब्रीद डेडली जम्स, एक व्यक्ति उसके पास आके सांस ले और उसके भयानक कीटाणु जो है या जीवाणु जो है इंटी उसमें चला जाए, उससे मर जाए। और डंकी माइट किक हिम इनटू द डेथ, एक गधा उसे लात मार के मार दे। और लाइटिंग माइट स्ट्राइक हिम, आसमान से बिजली गिर जाए डाउन। एंड ही माइट लव ए गर्ल एंड गर्ल वुड लीव हिम, एक लड़की से वो प्रेम करे, वो लड़की उसे छोड़ के चली जाए, मतलब इन चीज़ों डरता था वो। एंड ही माइट स्लीप ऑन द बनाना स्किन, और वह बनाना के छिलके पे फिसल करके फैल गिर जाए। एंड पीपल हु सा ही वुड लाफ, लो से देख करके हिम वुड लाफ एंड देयर ऑल्सो, अब जोर जोर से हंसे। सो ही वेंट इनटू हिज रूम, तो वह भी अपने कमरे में चला गया। एंड लॉक्ड द डोर, लॉक्ड द, दरवाजे को बंद कर लिया, लॉक कर लिया। गॉट इनटू हिज बेड एंड स्टेड देयर, और वहाँ पर अपने बिस्तरों में जा करके पड़ा रहा। देखो कहानी कितनी अच्छी आएगी यहाँ पर। डेरी बोलता है हमेशा के लिए पड़ा रहा। लैम बोलता है फॉर ए व्हाइल, कुछ पल के लिए। डेरी देन व्हाट, फिर क्या हुआ? तो लैम कहता है ए पिक्चर फेल ऑफ द वॉल, दीवार पर एक चित्र टंगा हुआ था, वो गिरा ऑन हिज हेड, उसके सिर पर, एंड किल्ड हिम, और मर गया। और डेरी को जोर जोर से हंसी आने लग गई। बोला ऐसा क्या बात है ये भैया, मतलब वो अपने आप को बचा रहा था और वो वहाँ पे मरने के लिए खुद ही आ गया, मर गया वो। तो देखिए क्या होता है। मिस लैम यू सी, तुम जानते हो, तुम्हें लगता है जो मैं कहता हूँ, जो बात तुम्हें समझा रहा हूँ, या तुम देखते हो क्या? यू सी फॉर ए वाइल, मतलब कुछ पल के लिए। डेरी कहता है बट यू स्टिल से पैक्युलर थिंग, क्योंकि तुम अजीब बातें बड़ी करते हो। बोले पैक्युलर टू, कुछ के लिए मेरी बातें जो है अजीब होती है और कुछ पल के लिए होती है। डेरी कहता है व्हाट डू यू डू ऑल डे, तुम सारा दिन करते क्या हो? क्या बात है, वो कह रहा है तो सारा दिन ऐसा क्या करते हो तुम? तो डेरी बोलता है, लैम कहता है सिट इन द सन, मैं धूप में बैठ जाता हूँ, रीड बुक्स, किताबें पढ़ता हूँ। आहा यू थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस, तुमने सोचा था ये घर खाली है, बट इनसाइड अंदर से इट फुल, भरा हुआ है, बुक्स एंड अदर थिंग्स, किताबों से अन्य चीज़ों से फुल एकदम भरा हुआ है भैया घर। फिर कहता है बट देयर आर एंड कर्टन्स एट द विंडोज़, किंतु खिड़कियों पर तो कोई पर्दे ही नहीं लगे हुए हैं। तो लैम बोलता है आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टन्स, मुझे पर्दों का बिल्कुल भी शौक नहीं है। सिटिंग शटरिंग थिंग्स आउट, शटरिंग थिंग्स इन, बोले चीज़ों को जो है अंदर की तरफ रखना, अंदर की चीज़ों को बाहर की तरफ रखना, ये बता रहा है। आई लाइक द लाइट, मुझे रोशनी पसंद है, एंड डार्कनेस, अंधेरा पसंद है, एंड द विंडो ओपन, खुली खिड़कियाँ रखना पसंद है, टू हियर द विंड, हवा को सुनना पसंद है। वो अपनी खास बात बता रहा है। जेरी बोलता है यस आई लाइक दैट, मुझे ही पसंद है। वैन इट इज़ रेन, जब बारिश होती है, आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ, तो मुझे पसंद है इसे छत के ऊपर सुनना पसंद है। डेरी बोलता है, डेरी निकाल। लैम कहता है सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू, तो मतलब तुम्हें ये जब बारिश होती है तुम्हें जो पसंद है तो तुम बता रहे हो। तो डेरी ने उसको एक बात कही, क्या कही देखिए यहाँ पर जो कहेगा। डेरी एक बात बोल रहा है, तो तुम उस समय जब कभी खोए नहीं क्या? नॉट लॉस्ट, अरे कभी खोए हो? नॉट ऑल टुगेदर, पूरी तरह से नहीं। यू डू हियर थिंग्स, तुम सुनते हो कुछ चीज़ों को। यू लिसन, क्या तुमने कभी सुना है? मतलब बारिश के अंदर जब तुम अपने आप में खो जाते हो तब ऐसा कुछ सुना है क्या? तो डेरी बोलता है दे टॉक अबाउट मी, वे मेरे बारे में बात करते हैं। देखो क्या बोल रहा है। डाउन स्टेज, सीढ़ियों के नीचे। व्हेन आई एम नॉट हियर देयर, जब मैं वहाँ नहीं होता हूँ। वॉट व्हेन आई एम नॉट देयर, जब मैं वहाँ पर नहीं होता हूँ। व्हाट विल ही एवर डू, वह हमेशा क्या करेगा? हमेशा के लिए क्या करेगा, मतलब कुछ बातें कह रहे हैं तो वह आगे क्या करेगा। व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू हिम, उसके साथ आगे क्या होगा। व्हेन वी हैव गो, जब हम चले जाएंगे। हाउ एवर ही विल गेट ऑन दिस वर्ल्ड, वह संसार में अपने आप कैसे संभालेगा। लुकिंग लाइक दैट, ऐसा दिखता हुआ। विद दैट ऑन हिज फेस, अपने इस चेहरे के साथ। दैट्स वाई दे से, बस वो ऐसा ही कहते हैं। तो ये बात जो है उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं बच्चों। यहाँ पर हम जो आगे जानेंगे, दोस्त ने बरसात में अपनी बात बताई, उसको याद आ गई जब उसने कहा जब। तो आगे की बात हम आगे ही करेंगे बच्चों। आप क्लास को बार रेगुलर लेते रहिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए बच्चों। लाइक सब्सक्राइब शेयर से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, हमारे अंदर क्रेज आता है, एक ऊर्जा बन जाती है कि हम भी जो है और भी अच्छे वीडियो आपके लिए लाएँ। देखिए लेसन्स तो आपको ऐसे ही पढ़ाए जाएंगे। आप समझते हैं कि बोर्ड पर अगर मैं इसको लिखूं तो लिख करके पढ़ाऊं तो वो वाजिब नहीं हो सकता। आप सभी समझदार हैं, लेकिन रेगुलर मैं आपको घर बैठे आपकी एजुकेशन पूरी करवा रहा हूं। तो आप जो है बहुत अच्छे से मुझे भी रेस्पॉन्स दीजिए और मेरे रेस्पॉन्स को जो है आप अच्छे से अपने जो एजुकेशन केयर में जो है काम में लीजिए बच्चों। ठीक है, समझ गए आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आगे पढ़ेंगे,
अब मैं जिसमें जो आगे चैप्टर्स बनाऊंगा वो इसी के बेस पे सारे बन रहे हैं। हमारा 2 या 3 वीडियो और बनेंगे इसके, और उसके बाद हमारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। ओके बच्चों, गुड डे, गुड बाय।